We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। योगी सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए योजनाओं पर काम कर रही है। हर साल सिंचाई और खेती के नाम पर करोड़ों का बजट पास होता है ताकि अन्नदाता मजबूत बन सके और खेती में पानी की कोई कमी ना हो। लेकिन जब सरकार किसानों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, तब कुछ अफसर और बिचौलिए इस नेक मकसद को लूट का जरिया बना रहे हैं। ताजा मामला गोंडा से सामने आया है, जहां पर माइनर की सफाई के नाम पर लाखों का घोटाला सालों से चल रहा है। बड़ी बात तो यह है कि माइनर सिर्फ कागजों पर है, असलियत में तो वहां सिर्फ गड्ढे बने हुए हैं और इन्हीं गड्ढों को कागजों में माइनर दिखाकर सालों से लाखों रुपए का हेरफेर चल रहा है। न्यूज स्टेट के कैमरे पर आपको दिखाएंगे भ्रष्टाचारियों का कारनामा। देखिए। योगी सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए योजनाएं ला रही है। हर साल सिंचाई और खेती के नाम पर करोड़ों का बजट पास होता है ताकि अन्नदाता किसान मजबूत बन सके और खेती में पानी की कोई कमी न हो। लेकिन जब सरकार किसानों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, तब कुछ अफसर और बिचौलिए इस नेक मकसद को लूट का जरिया बना रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसा ही एक मामला उजागर किया है, जहां गोंडा जिले में सिंचाई के नाम पर ऐसा घोटाला हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। गोंडा जिले में सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं कई माइनर यानी सिंचाई की छोटी नहरें, लेकिन हकीकत में इन माइनरों का कोई अता पता नहीं है। कागजों में ये माइनर सालों से पानी पहुंचा रही हैं। इनकी सफाई के लिए करीब 15 सालों से हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जब नहर पूरी तरह बनी ही नहीं तो सफाई कैसी? बिना पानी आए ही नहर की कैसे होने लगी सफाई? सालों से चल रहे घोटाले का जिम्मेदार कौन? हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने जांच क्यों नहीं की? पैसों के बंदरबांट के खेल में कौन कौन शामिल? गोंडा में छोटी नहरों की साफ सफाई के नाम पर हुए इस भ्रष्टाचार की परतें खोलने के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उन माइनरों की पड़ताल की, तो जो कुछ हमारे कैमरे में कैद हुआ वो चौंकाने वाला था। पहले जरा इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। तीनों तस्वीरों में से किसी में भी आपको एक बूंद पानी देखने को नहीं मिलेगा, मगर फिर भी ये माइनर है। कागजों में इन माइनर पर पानी बह रहा है और कागजों पर ही इन पानी का इस्तेमाल खेती के लिए हो रहा है। आज हम आपको सिंचाई विभाग के एक ऐसे बड़े घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां वर्षों से माइनर में पानी जा रहा है। अगल बगल के खेतों में सिंचाई हो रही है, लेकिन ये सब केवल कागजों में हो रहा है, क्योंकि माइनर जब से बनी तब से उसमें पानी ही नहीं गया। जगह जगह पर 100-100, 200-200 मीटर का गैप है। कई जगहों पर पक्की रोड बनी हुई है। रोड बनी हुई है, गैप है, तो टेल तक पानी पहुंचा कैसे? टेल तक पानी बिना पहुंचे शुरुआत से लेकर टेल तक सिल्ट सफाई के नाम पर हर साल रुपए निकले। जाहिर है खाली माइनर किसानों के किसी काम की नहीं। ऐसे में यहाँ के किसान भी खेतों में सिंचाई के लिए पंप पर निर्भर हैं, क्योंकि कागजों में दिखाई देने वाली माइनर असल में तो सड़क पर सिर्फ एक गड्ढे का काम कर रही है, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। नहर भले ही सूखे पड़े हैं या अधूरे बने हैं, लेकिन इनकी साफ सफाई में कोई कोताही नहीं बरती जाती। हर साल इनकी सफाई के लिए सिंचाई विभाग बाकायदा नोटिस निकालता है। प्रशासनिक अधिकारियों के हस्ताक्षरों वाले इस नोटिस में साफ साफ लिखा भी है कि इन नहरों पर कार्य प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य के बाद के फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी और ड्रोन सर्वे प्रत्येक कार्य की सूचना कार्यस्थल पर बोर्ड पर लगाई जाएगी, जिसमें खंड का नाम, नहर का नाम, सिल्ट की सफाई का दायरा और कुल राशि अंकित होगी। हम इस समय आज्ञा माइनर पर हैं और आप देख सकते हैं ये आज्ञा माइनर है, जहाँ कागजों में पानी चल रहा है और इसमें किसान जो है इस माइनर के अगल बगल के वो इस माइनर से जो पानी जा रहा है उससे सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसकी सफाई के नाम पर, सिल्ट सफाई के नाम पर लाखों रुपए प्रतिवर्ष निकलते हैं। जब से ये माइनर बनी तब से इस पर पानी नहीं आया। इसका सबसे बड़ा सबूत हम ये देख सकते हैं कि इस पर बाकायदा चक्रोड बनी हुई है। इस माइनर के बीच में चक्रोड बनी हुई है और आइए हम आपको दिखाएं कि इस चक्रोड से पानी आखिर कैसे गुजारते होंगे, कौन सी
इसमें लगाई गई है कि इस माइनर के ऊपर ये नहर, ये चक्रोट बनी हुई है और चक्रोट पूरी पटी हुई है, मिट्टी पटी हुई है, कोई पाइप नहीं पड़ी हुई है। पानी इस पार से इस पार कैसे आ रहा है? कौन सी इंजीनियरिंग है? अदृश्य होके पानी क्या इस पार से उस पार आ रहा है? ये सारा खेल कागजों में हो रहा है। कागजों में सिल्ट सफाई हो रही है, कागजों में देख रेख हो रही है, कागजों में पानी बह रहा है और कागजों में ही किसान सिंचाई भी कर रहे हैं। यानी जब खुद सिंचाई विभाग ही इस विज्ञप्ति में जानकारी दे रहा है कि काम की शुरुआत से लेकर बाद तक के फोटो वीडियो शेयर किए जाएंगे, तो अधिकारियों ने इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में लापरवाही क्यों दिखाई और क्यों विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर बैठा रहा? माइनरों की साफ सफाई के नाम पर पैसा वसूली का ये खेल कोई नया नहीं बल्कि सालों पुराना है। और ये सिर्फ 3 नहरें ही नहीं बल्कि ऐसी 10 और भी नहरें हैं जिनमें आज तक पानी आया ही नहीं है, लेकिन सिल्ट सफाई के नाम पर पैसों का बंदरबाट चल रहा है। करीब 3 माइनर ऐसी हैं जो पूरी तरह से बनी ही नहीं है, जहां तहां बनी भी हैं वहां इनमें गैप है। इसके अलावा 10 माइनर ऐसे भी हैं जो बने तो हैं लेकिन उसमें कभी पानी आया ही नहीं। न्यूज स्टेट आज सालों से चल रहे घोटालों की परत खोल रहा है। जिस भ्रष्टाचार को बिचौलियों और प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा था, अब उसका पूरा सच हमारे सामने आ चुका है। न्यूज स्टेट के पास वो दस्तावेज भी हैं जिनमें इन नहरों की साफ सफाई के लिए जरूरत पड़ने वाले कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। इस सरकारी आदेश में आप देख भी सकते हैं कि तकरीबन 12 नहरों की सिल्ट सफाई के लिए मजदूरों के आवेदन भी मांगे गए हैं। इसमें देख सकते हैं कि धुसवा माइनर की सिल्ट सफाई और स्क्रैपिंग के कार्य के लिए बाकायदा 2,46,000 रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। मगर बड़ा सवाल ये जरूर है कि मजदूरों के नाम पर, नहर के नाम पर जब बिचौलिए पैसे खाते रहे तो संबंधित अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या संबंधित विभाग की साठगांठ में शामिल है? क्या अधिकारियों को भी पहुंचता रहा कमीशन? हम इस समय मनकापुर उतरौला हाईवे पर हैं और यहीं से अगेया माइनर निकलती है और आइए आपको ले चलते हैं हम अगेया माइनर में, जहां पर बताते हैं कि पानी जब से बना है ये अगेया माइनर तब से इसमें पानी नहीं आया। और आप देख सकते हैं इस माइनर की स्थिति क्या है। माइनर तो बनी हुई है, माइनर नीचे सपाट है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर पानी आया तो गया कहाँ? पानी कभी, अगर पानी आता था तो यहाँ तो फैल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। कागजों में ये माइनर बनी हुई है, यहाँ पर बकायदा पानी जाता है और इसके पानी से सिंचाई होती है, यहाँ पर साफ सफाई होती है, इसका रख रखाव होता है। हर वर्ष लाखों रुपए निकाले जाते हैं इसकी साफ सफाई के लिए, इसकी मरम्मत के लिए, इसके रख रखाव के लिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनर के नाम पर कुछ नहीं है। सपाट जमीन है और नाले का पानी है, सपाट जमीन है। जब पानी आया ही नहीं, जब माइनर है ही नहीं तो पानी कहाँ से आया? और पानी नहीं आया तो फिर किसानों ने सिंचाई कहाँ की? और सिंचाई नहीं की, पानी नहीं आया तो सिल्ट कहाँ से आया? और सिल्ट नहीं आया तो सफाई किस बात की हुई? इन सवालों को इसलिए भी पूछा जा रहा है कि आप जिस खेत को तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये खेत नहीं बल्कि एक माइनर है। वो माइनर जिसमें लगातार पानी चलता है। यही नहीं, हर साल इन्हीं खेतों को माइनर दिखाकर सिल्ट सफाई के नाम पर पैसे भी जारी किए जाते हैं। अब जरा इस सरकारी कागज को भी देख लीजिए। कागज में 3-4 नंबर पर अगया और धुसवा नहर का भी नाम है। दरअसल ये वो सरकारी पत्र हैं जो प्रमाण है कि दोनों माइनर की सफाई के नाम पर तकरीबन 3 लाख रुपए बीते साल भी जारी किए गए। ऐसी माइनर की लिस्ट काफी लंबी है जिनके नाम पर इसी तरह से बिचौलिए और सरकारी बाबुओं से साठगांठ कर सरकारी पैसों का गबन करते रहे हैं। ये खेल करीब 15 सालों से जारी है। हमारी तहकीकात में ऐसी 13 नहरें मिली हैं जो या तो पूरी तरह से बनी ही नहीं हैं या फिर आधी अधूरी पड़ी हैं, जिनकी सफाई के नाम पर लाखों रुपए हर साल लिए जा रहे हैं। आप इस समय हमें जहां देख रहे हैं ये धुसवा माइनर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहर चल रही है और इसमें लगातार पानी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नहर का पार्ट है और नहर यहाँ पे बंद हो गई है। ये माइनर यहाँ पे बंद है। यहाँ से ही आगे ये जो दिख रहा है यहाँ पर खेती करता है।
बकायदा ये 100 मीटर का पैच है, जो ये पूरा खेत है, 100 मीटर से ऊपर होगा, ये पूरा खेत है, यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन कागजों में ये धुसवा माइनर चल रही है, टेल तक पानी जा रहा है और इस पे लगातार सिल्ट सफाई हो रही है। हर वर्ष सिल्ट सफाई के नाम पर पैसा निकल रहा है और वो किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। यहाँ पर जो अगल बगल के किसान हैं वो इससे सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ कागजों में हो रहा है। ये न्यूज स्टेट की टीम आज ये मौके पर है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो धुसवा माइनर है ये कहां पर है। न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब किसानों से बात की तो किसान भी इस मामले को सुनकर हैरत में पड़ गए, क्योंकि किसान तो बड़ी मशक्कत करके पंप से पानी लेकर सिंचाई कर रहा है। दूसरी ओर कागजों में उनके खेतों में नहरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। अब अन्नदाता भी चाहते हैं कि मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और कौन कौन आरोपी है उनका सामने आना भी जरूरी है। ये नहर की खुदाई हुई कम से कम हो गया सर 15 से 20 साल और यहाँ पे पानी की सुविधा भी एक बार नहीं मिली है, न पानी यहाँ पे आया ही नहीं एक बार। और दूसरी तरफ नहर कंप्लीट भी नहीं है और यहाँ पे किसानों को सिंचाई में बड़ी असुविधा हो रही है और सब लोग इंजन से अपना सिंचाई कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि कृपया करके इस नहर को कंप्लीट कराया जाए और इसमें पानी आवे और किसानों को उससे सुविधा मिले सिंचाई की और उसका वो लाभ उठाएं गवर्नमेंट की योजना का। पानी नहीं आ रहा है, 10-12 साल हो गया बनने, इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो मतलब जब से बना तब से पानी नहीं आया? जब से पानी नहीं आया है, अभी तक पानी इसमें नहीं आया है। सरयू नहर खंड 4 की तीसरी माइनर है बैरावा माइनर। देखा जाए तो ये माइनर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस माइनर में यूं तो कई स्थानों पर गैप देखने को मिलेगा, जो ये दिखाता है कि माइनर आज भी पूरी नहीं है, मगर कागजों में तो टेल तक पानी भी पहुंच चुका है। किसान सिंचाई भी कर रहे हैं। बेशक इस माइनर का सालों से काम पूरा नहीं हुआ हो, मगर फिर भी हर साल इस माइनर को कागजों में पूरा दिखाकर सफाई के नाम पर लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हम इस समय मनकापुर के बैरावा माइनर में हैं। ये सिंचाई विभाग का बैरावा माइनर है और हम इस समय जो इसका टेल है, टेल की तरफ जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये बैरावा माइनर आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो ये माइनर दिख रही है कि हाँ कुछ खुदा हुआ है जिसमें से पानी आने का रास्ता है। ये आप इस समय देख सकते हैं, ये अभी भी हम बैरावा माइनर में ही हैं और ये बैरावा माइनर का ही क्षेत्र है जहां पर लगातार पानी चल रहा है। इससे किसान सिंचाई कर रहे हैं, इसमें लगातार पानी आता है, इसमें सिल्ट भी जमा होता है जिसकी हर साल सफाई होती है। यहाँ पर आगे पुल है, पुल के पास में कोलावा बना हुआ है जहाँ पर उसका भी रख रखाव के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसको बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए, अब इसके रख रखाव के लिए भी लाखों रुपए प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं। माइनरों की साफ सफाई के नाम पर हुए घोटाले की जांच कई अधिकारियों तक पहुंच रही है। इसको लेकर सरयू नहर खंड 4 के अधिशासी अभियंता दुर्गेश गर्ग से भी हमने सवाल किया तो उनका कहना था कि केवल 3 माइनर, सिंहपुर माइनर, कमरवा माइनर और भैरव माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने में दिक्कत आई है। उसके अलावा सभी माइनर में टेल तक पानी पहुंचाया गया है। बड़ी बात तो ये है कि सरकारी बाबू शायद आ गया माइनर देखकर नहीं आए, तभी जोश में कैमरे पर बोल दिए कि पानी आ गया और घुसवा माइनर में भी गया है। इनका कहना है कि किसानों ने उसे पाट कर रास्ता बना लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं, पानी अज्ञा में भी गया है, दुस्वा में भी गया है, हम लोगों ने खुद उसको जाके देखा है। लेकिन जो आप बीच बीच में मिट्टी गैप की बात कर रहे हैं, वो होता क्या है कि जैसे ही हमारी नहरें बंद होती हैं तो वो कृषक जो खेत की तरफ है, वो चूंकि नहरें माइनर छोटी छोटी माइनर हैं, तो वो लोग उसको तुरंत मिट्टी डाल के पाट लेते हैं। ये समस्या हमारी बहुत दिक्कत की समस्या है, बट इसको हम लोग हर साल उसको हटवाते हैं, पानी आगे ले जाते हैं। बट ये थोड़ा सा टेक्निकल भी कह सकते हैं, प्रशासनिक भी कह सकते हैं दिक्कतें हैं, जिस कारण से ये जो दिक्कत आती है। खैर, बिचौलियों और प्रशासन की मिलीभगत का पूरा सच न्यूज स्टेट ने सामने ला दिया है, मगर अब सवाल प्रशासन से जरूर है कि कब तक सालों से चल रहे इस भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी और कब प्रशासन ऐसे मामलों पर एक्शन लेगा, क्योंकि किसान के खेतों को पानी की प्यास है और भ्रष्टाचारियों को पैसे की भूख है। ऐसे में इस करप्शन का हर्जाना अन्नदाता किसान के सर पर ही पड़ता है। 3 न्यूज स्टेट।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।